बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त बदस्तूर हिचकोले खा रही है और एक ही टारगेट है इस वक्त। अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त जो पूरी की पूरी हुकूमत का और पूरी की पूरी कंपनी का कि सिर्फ एक मकसद है और वो ये है, पाकिस्तान की सलामती का मसला उनसे पूछें तो वो कहेंगे इमरान खान, कौमी मफादात का मसला पूछें तो वो कहेंगे इमरान खान। बस इमरान खान को किस तरीके से डिस्क्रेडिट करना है, सिर्फ ये एक पूरी कंपनी का एक ही मोटो है। और इसमें पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल तमाम के तमाम इस वक्त लगे हुए हैं और हमारे कुछ दानिश्वर भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा किया जाए कि जिस तरीके कोई ऐसा काम हो जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो डिस्क्रेडिट हो जाए, आवाम की नज़रों से गिर जाएं और उनकी मकबूलियत में फ़र्क आए। अब तक बहुत सारे सर्वेज जो हैं वो करवाए जा चुके हैं जिनका नतीजा ज़ाहिर नहीं किया गया। उसकी वजह ये थी कि वो पब्लिक करने के लिए सर्वे नहीं थे। अब तक जब से नई कंपनी मारे वजूद में आई है तब से लेके अब तक कोई 4 दफ़ा सर्वे हुए हैं मुख्तलिफ औकात में। और उसमें क्या किया जाता है कि कैंपेन भी लॉन्च की गई और कुछ ऑडियोज़ लेके आए, कुछ वीडियोज़ लेके आए। अभी लेटेस्ट भी एक ऑडियो आ चुकी है। तो पूरी कोशिश की गई और फिर उनके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं वो और उनकी जमात मकबूल तरीन जमात है। इस वक्त भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो जीत जाएंगे। और उसमें तमाम तर जो इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे जुगाड़ लगाए जाएं और ऐसी इंजीनियरिंग की जाए कि इंतखाबात के रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी पसंद के आएँ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन जब भी हों उस पर एक तो दुनिया की नज़रें, सबकी नज़रें होंगी और वो काफ़ी कशीदा माहौल में होंगे। और ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि पहले माजी में इमरान खान साहब जो हैं वो उस तरह से नहीं थे। उनके जो वोटर सपोर्टर थे वो जाले किस्म के नहीं थे, उन्होंने मार नहीं खाई थी। अब वो 25 मई को काफ़ी मार खा चुके हैं और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हर जगह पे मौजूद है सारी चीज़ें, और लोगों ने ज़ाहिर खुद भुगता है। और कोई तहसील ऐसी नहीं कि जहाँ से बंदे गिरफ्तार ना किए हों। छोटी छोटी तहसीलों से, छोटे छोटे टाउन से, इवन हर थाने की हदूद से जो पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुन थे उनको गिरफ्तार किया गया बाकायदा तौर पे। 3-3, 4-4 दिन, 6-6 दिन जेलों में रखा गया और उसके बाद रिहा किया गया। ये है रिपोर्ट। आम तौर पे ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, नहीं, हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई जिनको 3 से 6 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ही छोड़ दिया गया और उन पे मुकदमात भी नहीं थे, बस उनको काबू करना था ताकि वो जो है लॉन्ग मार्च कामयाब ना होने पाए। ये एक तो हुआ है। दूसरा, अब खबरें बाकायदा तौर पे मैनेज की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा कौमी ज़राए ब्लॉग हैं, वो अखबारात हैं या फिर टीवी चैनल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दबाव में हैं और वहाँ पे खबरें आपको नहीं मिल रही। कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सिर्फ 2 टेलीविज़न चैनल्स ने उसकी भरपूर कवरेज की। एक ARY था और दूसरा 92। बाकी तमाम टीवी चैनल्स ने अपनी अपनी इस्तात की हद तक उसको कम से कम दिखाया। और उसकी वजह ये थी कि APNS के जो अकाबरीन हैं उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और कुछ मामलात तय हुए, कोई बकाया जात की अदायगियाँ, कोई आइंदा के लिए। और उसके फ़ौरन बाद फिर एक इश्तिहार, एक स्टेटमेंट जारी की गई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और APNS की तरफ से, आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की तरफ से, और उसमें PTI के रहनुमाओं की मज़म्मत की गई। तो ये चीज़ें आ रही हैं, साथ साथ ब्राइब भी किया जा रहा है और साथ साथ सब कुछ हो रहा है। इश्तिहारात आपको मालूम है कि कितने दिए जा रहे हैं। लेकिन जो खबर है वो ये है कि
खबरें कुछ पिछले दिनों 2-3 नाम नहीं लूँगा, खबरें छपवाई गई कि न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है और उसमें कुछ राब्ते किए गए। ये ख़ास तौर पे खबर का थीम था और मुख्तलिफ खबरें, एक नहीं मुख्तलिफ खबरों का थीम यह था कि इमरान खान साहब की तरफ से और उनके रहनुमाओं की तरफ से बैकडोर चैनल पे राब्ते किए गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो राब्ते जो हैं कामयाब नहीं हो पा रहे और इसलिए अब न्यूट्रल्स की तरफ से इमरान खान साहब को काफ़ी मायूसी हुई है और इसी मायूसी की वजह से वो काफ़ी झिलमिला रहे हैं। ये एक थीम था और ये बुनियादी मकसद था कि खान साहब बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने की, लेकिन हो नहीं रहे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और उसकी वजह ये है कि कुछ हमें भी मालूम है और ये सिर्फ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से ही नहीं बता रहे, बल्कि कुछ और सोर्सेज से भी बता रहे हैं कि इसके ऑपोजिट है। खान साहब के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और खान साहब के वुज़रा के साथ, यानी कि उनकी जो साबिका काबीना है वो और कोर कमेटी के जो मुतहर्रिक लोग हैं उनके साथ राब्ते करने की कोशिश की गई कि आप खान साहब से बराह रास्त हमारी बातचीत करवाएं और मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं और ये कशीदगी को कम करते हैं, इस तरह की बातें की गई। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया और माजरत की कि अब पॉलिटिक्स वो न्यूट्रल रहें, कोई मसला नहीं है, कोई शिकवा गिला नहीं है, आप न्यूट्रल रहें, हमें अपनी पॉलिटिक्स करने दें। और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपने पीटीआई के लोगों को भी मना किया है कि वो किसी भी सूरत में कोई पॉलिटिकल एंगल से ना ही कोई पैगाम रसां बने और ना ही मेरा पैगाम किसी किस्म का अपने तौर पे या कोई दरमियानी हल निकालने की इस तरह की कोई एफर्ट करे, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैंने अब पॉलिटिक्स जो करनी है अपनी मर्जी से करनी। बल्कि 2 लोग ऐसे जो कि बहुत ही करीब समझे जाते हैं, रावलपिंडी के 2 रहनुमा, उनसे रब्ता किया गया कि भाई खान साहब से बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही की जा सकती है बात। तो वो गए खान साहब के पास और खान साहब के पास गए तो उन्होंने कहा, तो खान साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट रवैया अख्तियार किया और उन्होंने कहा जनाब आज के बाद आप भी उनका पैगाम मेरे पास नहीं लेके आएंगे और मेरा तो पैगाम कोई है ही नहीं, आपने पॉलिटिक्स करनी है, बिल्कुल रहें। और अगली बात जो की, फिर इसी तरीके से एक और मैसेज इस तरीके से आया मैसेंजर और ब्रिज बनने की कोशिश की, वो एक नॉन पॉलिटिकल था, ठीक है जी। और एक और फिर आया, उनकी मुलाकात हुई, पहले उधर हुई और फिर खान साहब के साथ हुई। तो खान साहब ने उनको भी कहा कि जनाब आपको हम वेलकम करते हैं, आप आएँ, खुश आमदीद, लेकिन कोई पैगाम लेके नहीं आएंगे आप। और फिर ये भी कहा गया एक और मैसेंजर उनके ज़रिए कि जनाब फिर देख लें, क्योंकि खान साहब के साथ फिर माहौल बनाया गया कि मसला ये है कि अगर आपने यही स्ट्रिक्ट रवैया अख्तियार किया तो फिर बहुत सारे लोग आपको छोड़ देंगे और फिर जैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज कमज़ोर हुई थी, इसी तरीके से फिर आप भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो उस पर भी इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक अंदाज में उनसे कहा कि भले जिसने छोड़ना है। फिर उन्होंने एक पार्टी एक मीटिंग में थी, उन्होंने कहा जी जिसने छोड़ना है छोड़ जाए, मुझे इससे कोई ना गिला होगा ना शिकवा होगा, आप अपनी पॉलिटिक्स करें और जहां किसी को बेहतर लगता है कि फलां जमात उसके लिए ज़्यादा अच्छी है तो चले जाएं, मैं पीछे मुड़कर गिला भी नहीं करूंगा और फ़ोन कॉल क्या याद ही नहीं करूंगा, आप बिल्कुल करें, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई बदगुमानी भी नहीं होगी। तो ये उन्होंने कहा जिसने जाना है जा सकता है। तो जब ये बातें पहुंची तो जो एक मैसेंजर लेके आए थे पैगाम, तो उन्होंने कहा एक मीटिंग में, उन्होंने कहा जी कि मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई कि मैं खुद, मुझे भी नहीं तवक्को थी
کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا اسٹرکٹ رویہ اختیار کرے گا کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پیغام ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے عمران خان صاحب کا اس وقت جو ذہنی طور پہ جو اس وقت ان کی پولیٹیکل سچویشن جس کے ذریعے سے وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے وہ پشاور میں تھے، پشاور سے انہوں نے اسلام آباد، وہ بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ پشاور میں تھے اور انہوں نے بنی گالہ میں آنا ہی تھا، لیکن اس کو پھر یہ اینگل دیا گیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور کیا سچویشن ہے، کیا وجہ ہے، لیکن ظاہر ہے ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے بیل بھی کروائی اور اس کے بعد وہ بنی گالہ بھی پہنچ گئے۔ پھر ایک اور مہم چلائی گئی، وہ مہم چلائی گئی خوف و ہراس کی کہ جناب ہم پہلے غداری کا مقدمہ تھا اور پھر اس کے بعد گرفتاری اور اس کے بعد سینکڑوں مقدمات، درجنوں مقدمات ہیں، پھر سیکورٹی واپس لے لی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ آئے اور بنی گالہ میں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر بابا روان اور باقی رہنماؤں نے وارن کیا، خبردار کیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر معاملات کہاں جائیں گے۔ یہ اصل میں ان کو بھی اندازہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ تمام کا تمام کمپنی ایک طرف ہے اور اکیلے خان صاحب ایک طرف ہیں، کیونکہ خان صاحب کو ہی مائنس کیا گیا ہے، باقی تو سب کے سب موجود ہیں سسٹم میں، صرف عمران خان صاحب کو اٹھا کے باہر کر دیا گیا ہے۔ -1 فارمولہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ خان صاحب کچھ اپنی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، 7 کے بجائے اب 9 جون کو ہوگا اور 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اگلے 10 سے 12 دنوں میں بحث ہوگی کیونکہ اپوزیشن تو ہے نہیں اور وہ بجٹ منظور ہو جائے گا، تو لہٰذا آنے والے کچھ دنوں میں خان صاحب اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی سارے معاملے کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ ملک ریاض صاحب کی آئی ہے ویڈیو نئی، ان کی اور ان کی فیملی ممبرز کی، اور اس پہ بھی کوشش یہی کی گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیمیج کیا جا سکے۔ ایک تو ملک ریاض صاحب نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ کہ ان کی آواز جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے اور ٹیکنیکل چیزیں اور جوڑ توڑ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ثاقب نثار صاحب کی جو ہے مایہ ناز آڈیو لے کے آئے تھے مبینہ طور پہ، جو کہ بالکل 12 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی آنے والے دنوں میں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا فارمولہ فٹ نہیں بیٹھ رہا کہ کسی طریقے سے یہ سارے کے سارے خان صاحب جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ہے، اور وہ ہے انتخابات، اور انتخابات کرواتے ہیں تو پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، دھاندلی کرواتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اور بھی کافی چیزیں ہیں، اور بھی کچھ پلیئرز اس بار کھیلیں گے، صرف خان صاحب نہیں کھیلیں گے، تو نظریں سب پہ لگی ہوں گی، تو کمپنی پریشان ہے، کمپنی اور کمپنی کو لانے والے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت یہی تھی خبریں کہ خبریں ہوتی کچھ ہے، اس کو خاص اینگل دے کے آگے بیان کیا جاتا ہے۔ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ سولو فلائٹ تن تنہا پرواز کرنا چاہتے ہیں اور تن تنہا ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ جناب بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوگا براہ راست عوام کے ساتھ ہوگا اور عوام سے ہی بات کی جائے گی، عوام قبول کریں گے ویل اینڈ گڈ، عوام قبول نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، جن کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں، لیکن موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے، اور اس کی ریزن بہت ساری وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔